चलिए 27 मई 2025 जीएस के टेस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो शुरुआत कर देते हैं आज के टेस्ट की। पहला क्वेश्चन है, धान की खेत और कोयले की खदानें कौन सी गैस का मानवीय स्रोत है? तो मीथेन का मानवीय स्रोत है। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन या मार्स गैस उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। जबकि जो आर्द्र भूमि है तथा समुद्र है, ये मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो समुद्र और आर्द्र भूमि मीथेन गैस के कौन से स्रोत हैं? तो प्राकृतिक हैं, इसके बारे में मैंने बताया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के बारे में बात करें तो वर्गीस कुरियन साहब हैं। फल पकाने के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? तो फल पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो इथिलीन या कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन भी फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इथिलीन सही हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे है? तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। जिस दर से हिंदुओं में जाति समृद्धि बढ़ रही है, उसी दर से राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है। तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे है? ये आपका किस चीज़ से होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी को समझा जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसे संसद के दोनों सदनों में संबोधन के द्वारा हटाया जा सकता है। सीएजी की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है वो संसद की होती है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्ति की जाती है। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया किसके संबोधन द्वारा होती है? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा होती है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही 14 दिनों तक नहीं की जाती है। तो 14 दिनों तक। भारत के संविधान का आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भारत का प्रथम मदरसा कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कलकत्ता में 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित मदरसा का जो उद्देश्य था वो कंपनी के लिए कर्मचारी सुलभ कराना था। तो भारत का प्रथम मदरसा कब और कहाँ स्थापित हुआ था? 1781 में कलकत्ता में। शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो थे बाबा फरीद के शिष्य थे। सेकेंड ऑप्शन। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को क्या उपनाम दिया गया? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को जो उपनाम दिया गया था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो शेख फरीद के शिष्य थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए दिल्ली और सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता था। तो महबूब ए दिल्ली थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा पर वस्तु का भार घटने का कारण क्या है? देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 हो जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। ओजोन परत किससे जीवन की रक्षा करती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। थर्ड ऑप्शन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ है? ये हैदराबाद में स्थित है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो इसका मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो सेकेंड ऑप्शन। पिंड का द्रव्यमान कहाँ समान रहता है? तो पिंड का जो भार है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पिंड का द्रव्यमान जो है सर्वत्र एक समान रहता है। तो पिंड का द्रव्यमान सर्वत्र मतलब हर जगह सभी स्थानों पर एक समान रहता है। मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोनोलोआ हवाई द्वीप पर लगभग आधे मार्ग पर विस्तृत है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। केशवानंद भारती केस किससे रिलेटेड है? तो केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं का प्रतिपादन किया था। वंदे मातरम गीत किस आंदोलन का प्रमुख गीत है? तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। जल में वायु का बुलबुला किसके समान व्यवहार करता है? तो वर्षा जो जल में वायु का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वर्षा की बूंदें किस कारण गोलाकार होती हैं? तो वर्षा की जो बूंदें हैं गोलाकार होती हैं जल में पृष्ठ तनाव के कारण। बल्ब के तंतु के बारे में बात करें तो बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है।
कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का यौगिक है? तो कोलेस्ट्रॉल एक एस्ट्राइड होता है और यह रक्त में पाया जाने वाला पीले रंग का एक मोम जैसा वसी पदार्थ है। तो कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार का यौगिक है? तो कोलेस्ट्रॉल एक एस्ट्रॉइड होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। टांका किसकी मिश्र धातु है? टांका जो है टिन तथा सीसे की मिश्र धातु है। सेकेंड ऑप्शन। बहादुर शाह जफर के पिता कौन थे? तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह। इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? तो निष्क या निशाका गले में पहने जाने वाला आभूषण था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आज का पहले के इलाहाबाद को और आज के प्रयागराज को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक जो थे रामकृष्ण पिल्ले साहब थे। 322 का संबंध किससे है? आर्टिकल 322 जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 322, उसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में है। 1813 के चार्टर अधिनियम में शिक्षा के लिए कितनी धनराशि नियुक्त की गई? तो सभी लोगों को पता होगा 1 लाख। वुड्स डिस्पैच को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वुड्स डिस्पैच जो है सहायता अनुदान व्यवस्था 1854 में शुरू की गई थी और उसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? तो 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। तो हंटर की अध्यक्षता में। सडलर आयोग किससे जुड़ा था? तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। 1917 की बात है। लॉर्ड मैकाले ने किस शिक्षा की नीति को प्रतिपादित किया था? तो लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड थे और लॉर्ड मैकाले भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के भी प्रतिपादक रहे हैं। तो फिल्टरेशन थ्योरी थर्ड ऑप्शन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुई? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1828 से 1835 का शासनकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। तो उनके टाइम में ही अंग्रेजी शिक्षा जो है वो आपका प्रारंभ हुई 1828 से लेकर 1835 के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन सही कर सकते हैं। डी.के. कर्वे ने किस प्रकार की शिक्षा के लिए प्रयास किया था? तो डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला आयोग की स्थापना हुई थी। तो डी.के. कर्वे ने किस प्रकार की शिक्षा के लिए प्रयास किया था? तो डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रथम महिला विद्यालय के बारे में, तो महिला शिक्षा के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू कॉलेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है आपके एग्जामिनेशन में। उसके अलावा आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है 1916 में किया गया था और लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा किया गया था। खैर हम लोग हिंदू कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे। तो वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की ताकि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु सुरक्षित कर सके। तो अब हम लोग बात करेंगे हिंदू कॉलेज के बारे में। तो हिंदू कॉलेज का जब नाम आता है तो राजा राम मोहन राय साहब का नाम आता है। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डव के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय आपका सही उत्तर हो जाएगा। डेविड हेयर भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, लेकिन पहला ऑप्शन अगर राजा राम मोहन राय दिया है तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये रहा 27 मई 2025 का जो जीएस का टेस्ट है और लगातार टेस्ट देते रहिए। इस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।